ज्ञानान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। इसके पहले वाले श्लोक में वायुर्गंधानिवासः, ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके और अपने साथ में इंद्रिय मन आदि को लेकर के जाता है, और जहां जाता है नया शरीर बनाता है, और जब तक इसकी आयु रहती है उस शरीर में रहता है, फिर उस शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर की तलाश करता है। इसके अंदर रहने वाला जो आत्म तत्व है वो कभी नहीं मरता। आप लोगों ने श्लोक सुना है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। सुना होगा ना गीता में, आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ना कोई उसको जला सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, शस्त्र अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा शरीर में होते हैं तब तक शरीर खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, उठता है, बैठता, सब समझ लो किसी का शरीर 120 किलो का है। कितना? 120 किलो, काफी होता है। जब तक उसके शरीर में प्राण है वो 120 किलो शरीर को लेकर के घूमेगा, फिरेगा, करेगा। और शरीर में से प्राण निकल गए तो वो 120 किलो के शरीर को कोई उठा सकता? वो खुद नहीं उठ सकता, दूसरे उठाएंगे, और उठाने वाले की हालत खराब है। और जब तक शरीर में रहेगा जीव, जब तक शरीर में प्राण होते हैं, पता नहीं हम क्या क्या काम कर लेते हैं। रोज नई से नई चीज खाता आदमी, बनाता है, देखता है, करता है, और शरीर में से प्राण निकल गए तो कुछ काम का नहीं रहा। शरीर में से जैसे ही प्राण निकले तो जानकार लोग क्या करते हैं, छिद्र जो होते हैं ना उनमें रुई लगाते हैं, नहीं तो अंदर हवा भर जाती है। और यदि हवा भर गई तो धीरे धीरे फूलने लगता है, और ज्यादा दिन हो गया तो फिर तो दूसरे दिन में तो फूल जाता है, और दूसरे दिन शाम पढ़ते पढ़ते तो इसके अंदर से पस बाहर निकलने लगता है, पानी बाहर निकलने लगता है। हम सब भूतोद्भव है। क्या है? बोल, हम सब भूतोद्भव है। भूत किसको बोलते हैं? 5 महाभूत होते हैं। एक है आकाश, उसके बाद में है वायु। अरे धर्माचार्य जी याद रखो, काम आएगा आपको। धर्माचार्य जी को याद आएगा। एक दिन का मैं धर्माचार्य बनूंगा, हमने कहा बहुत कठिन है धर्माचार्य बनना, सरकार की नौकरी नहीं करूंगा पर धर्म की वो करूंगा। तो एक है आकाश, आकाश भूत, महाभूत, और दूसरा है वायु, वायु भी महाभूत। तीसरा है अग्नि, अग्नि भी महाभूत है। और चौथा है जल, जल भी महाभूत। और 5वां है पृथ्वी, पृथ्वी में महाभूत है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पृथ्वी अंश होता है, उससे कम जल, उससे कम अग्नि, उससे कम वायु, और उससे कम आकाश होता है। और इनसे ये बना हुआ छिपी जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। ये शरीर काय से बना है? 5 महाभूतों से। कौन कौन से महाभूत है?
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऐसे बोल सकते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आरोह अवरोह का क्रम होता है। उससे बना हुआ शरीर है। पर हर जगह पृथ्वी की उपस्थिति नहीं होती, हर जगह वायु जल नहीं होता है, अग्नि नहीं होती, वायु नहीं, पर आकाश हर जगह होता है। आकाश ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश नहीं। आकाश सब जगह, सब जगह। जैसे तुम अभी भारत में हो, तो भारत में ऊपर सिर करोगे तो क्या दिखेगा? आकाश दिखेगा। अब भारत छोड़ करके तुमको दूसरी जगह जाना है तो अलग हो गई ना जगह, वहाँ से फिर गए अमेरिका चले गए, सिर ऊपर करो आकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो ठीक है, पृथ्वी छोड़ के ऊपर चले जाओ चंद्रलोक में, और वहाँ ऊपर सिर करो तो आकाश दिखेगा कि नहीं? सब जगह आकाश। आकाश माने अवकाश है, जहाँ खाली जगह वहाँ आकाश है। ये मठाकाश है, ये सत्संग हॉल जो है इसके अंदर क्या है? आकाश। जैसे ये हाथ, ये बीच की खाली जगह, रिक्त जगह, ये क्या है? आकाश। आकाश सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश ना हो। ठीक उसी प्रकार आकाश के समान ही परमात्मा भी सब जगह है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, सब जगह, अणु से अणु में भी है और बड़े से बड़े में भी है। सब जगह परमात्मा है, हर क्षेत्र में, हर जगह। अपितु उन्होंने ही इसको बनाया। ये बना भी किससे? परमात्मा से बना। और रे कहाँ रहा है? परमात्मा में। और लीन भी किस में हो रहा है? परमात्मा। मकड़ी होती है ना, मकड़ी, मकड़ी क्या करती है? अपने मुंह के अंदर से जाला निकालती है, और जाला निकालने के बाद जाले को बनाती है और बहुत बड़ा जाला बना देती है, और मकड़ी फिर उस जाले में घूमती रहती है। और उस जाले के अंदर जो कीड़ा वीड़ा आ जाता है तो वो मकड़ी उसको पकड़ लेती है, फिर खाती है। और जब जाला पुराना हो जाता है तो मकड़ी क्या करती है? जाले को अपने अंदर वापस लीन लेती है, इसको बोलते हैं अत्ता। तो परमात्मा भी क्या करते हैं? अपने अंदर से ही संसार को निकालते हैं। विराट पुरुष है, अपने अंदर ही से इस विश्व को निकालते हैं, किसी एक रोम छिद्र से। और उसके बाद में स्वयं ही इस पर रहते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् अतस्तुर्भुवनानि विश्व। इस विश्व को भगवान ने अपने अंदर से निकाल करके बनाया, और बनाने के बाद में वो स्वयं ही इसमें रहने लगे, स्वयं ही इसके अंदर रहने लगे, और रह करके लीलाएं करने लगे। और जब इच्छा हुई तो प्रणय मतलब अपने अंदर लीन कर दिया। भगवान विराट संसार को बनाया, स्वयं कण कण में विद्यमान है, और जब चाहे अपने अंदर लीन है। मट्टी होती ना, मट्टी, तो मिट्टी से कुम्हार ने नाना प्रकार के बर्तन बनाए, कठोता भी बनाया और घट भी बनाया, ऊंट गाड़ी भी बना दी, बैलगाड़ी भी बना दी, और हवन कुंड भी बना दिया, और सब प्रकार की चीजें उससे बना करके सजा दी। घोड़ा अलग दिख रहा है, ऊंट अलग दिख रहा है, राजा अलग दिख रहा है, गुड्डा गुड्डी अलग दिख रहे हैं, सिपाही अलग दिख रहे हैं, और है सब मिट्टी के। और किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो पुराने हो गए, तो उसने क्या करा? उन सबको तोड़ दिया, तो वापस क्या हो गए? ऊंट बनने से पहले भी मिट्टी मिट्टी थी, आ रहा है समझ? ऊंट बनने से भी पहले मिट्टी क्या थी? मिट्टी। ऊंट बनने के बाद भी मिट्टी क्या है? मिट्टी है। और ऊंट को किसी ने फोड़ दिया तो मिट्टी क्या हो गई?
मिट्टी हो गई। मिट्टी में कोई परिवर्तन थोड़ी आया, परिवर्तन तो आकृति में आता है और नाम में आता है, और मिट्टी में परिवर्तन नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है वो यथावत एक जैसे ही रहता है, पर नाम और रूप बदलते रहते हैं। कभी इस शरीर में गया, कभी दूसरे शरीर में गया, कभी तीसरे शरीर में गया, पर वो जैसे मिट्टी से कितनी चीज बना लो पर मिट्टी जैसी की जैसी ही है, मिट्टी में परिवर्तन नहीं आया। सोना लिया आपने, पर आपकी इच्छा हो गई कि सोने के हार बना लो, तो आप सुनार के पास पर ले गए, सुनार ने क्या करा कि सोने का हार बना दिया और आपने गले में पहन लिया, अच्छा लग रहा है। फिर आपकी इच्छा हुई कि नहीं ये सोने का हार अच्छा नहीं लग रहा, इसकी चेन बनवा दी, आपने गलाया सोने को और फिर चेन बना दी। फिर थोड़े दिन बाद की इच्छा हुई कि नहीं इसकी तो चूड़ी बनवा ले, चूड़ी बनवा ली। इच्छा हुई कड़ा बनवा ले तो सोने का कड़ा बनवा लिया। फिर इच्छा हुई नहीं इसकी अंगूठी बनवा ले तो सोने की अंगूठी बनवा ली। तो हार अलग दिख रहा है, चेन अलग दिख रही है, अंगूठी अलग दिख रही है, चूड़ी अलग दिख रही है, कंगन अलग दिख रहे हैं, पहनने वाले लोग भी अलग है, औरतों के आभूषण अलग और पुरुषों के अलग, उनके नाम भी अलग हो गए। अंगूठी का नाम अलग हो गया, अंगूठी और आकृति अलग हो गई। अंगूठी अंगुली में ही पहनी जाएगी, गले में थोड़ी, और हार गले में ही पहने जाएगा, हाथ में नहीं पहन सकते। चूड़ी हाथ में पहनी जाएगी, पैरों में नहीं पहनी जाएगी, तो उसके प्रयोग भी अलग अलग हो गए। पर ये नाम रूप और प्रयोग अलग होने के बाद में भी उसके अंदर जो मूल रूप से सोना, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी आया। अरे हार कांगड़े बनने से पहले भी सोना सोना ही था, हार कुंडल बनने से पहले भी सोना क्या था, सोना। और कंगड़ कुंडल आदि बन गए तब भी सोना क्या है, सोना ही। और तुम्हारी इच्छा नहीं, तुमने उसको गला दिया तो बाद में सोना कैसा है, सोना। हमारे शरीर में जो आत्मा के रूप में रह रहा है वो अविनाशी परमात्मा एक जैसा ही है। बदलने वाले तो शरीर होते हैं, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी वो कौवा बन जाता है, कभी कुकर शुकर बन जाता है। अच्छा, जहाँ जाता है वैसा ही हो जाता है, वहाँ नया परिवार, नया संसार, नए संबंधी, और उनमें इतना रम जाता है कि क्या करें। जैसे आप मनुष्य बन गए, किसी ने आपके लिए हलवा पूड़ी बनाई, ओहो आपको बड़ी अच्छी लगती है, बड़े शौक से खा रहे हो, वाह वाह हलवा पूड़ी बनी, आज तो मजा आ गया। अरे भैया, जितना प्रेम से तुम हलवा पूड़ी खा रहे हो, वो शुकर जो है विष्ठा को उतने ही प्रेम से खाता है, उसके लिए वही हलवा पूड़ी। तुमको तुम्हारी सुंदर पत्नी अच्छी लग रही है तो गधे को गधी अच्छी लग रही है, कुकर को वो कुतिया अच्छी लग रही है, घोड़े को घोड़ी अच्छी लग रही है, ऊँट को ऊँटनी अच्छी लग रही है, भैंस को भैंसे को भैंसिया अच्छी लग रही है। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ का जो वातावरण होता है उसमें ढलते चले जाते हैं, और हमको लगता है यही है यही है यही है। हम अपने आप को नहीं जान पाते। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम। ये जीवात्मा किसी भी शरीर में रहे, पर जानने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इसको जानते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, अज्ञानी इसको कभी जान ही नहीं सकता। तो कौन जानता, अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी लोग हैं वो देखते हैं, वो जानते हैं। दूसरी बात है कि भगवान ने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा, मैं आपको देख नहीं पा रहा। भगवान ने कहा, रे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, मुझे देखने के लिए अर्जुन ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। जब हम गुरु के पास पे जाते तो गुरु क्या करते हैं, हमको ज्ञानांजन लगाते हैं, ज्ञानांजन शलाकया, जिससे हमारे जो अज्ञानी नेत्र है वो हट जा करके ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं और हमको भगवान का दर्शन है। देखो, जब आप लोग भगवान का दर्शन करने जाते हो, उनके सामने प्रणाम करते हो, स्तुति करते हो, वंदना करते हो, तो उससे हमारे जो पाप है वो नष्ट होते हैं
और हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि होने से हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है और फिर हम उसको जानने लगते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है। मनुष्य तो प्रत्येक जीव बन ही रहा है, मनुष्य शरीर मिल ही रहा है, परंतु मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी अपने कल्याण में जो लगा है वो भाग्यशाली है। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो 3 चीजें देते हैं। सबसे पहले मनुष्य शरीर, हमको मनुष्य शरीर मिल गया और हम संसार के विषयों में लग गए तो वो भगवान का बस वहीं तक अनुग्रह रहा। पर अगर वास्तविक सही में हम जब विचार करें तो पता लगता है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और इसका प्रयोजन भी दिया। क्या? मोक्षा, माने अपने कल्याण की जो इच्छा है, मुक्ति के साधन की जो इच्छा है, हमारा कल्याण कैसे हो, ये जो भाव हमारे अंदर आता है, ये भगवान की कृपा है। और इस भाव को, इस इच्छा को जो पूरा कर दे, ऐसा पूरा करने वाला जो हमको महापुरुष प्राप्त हो, गुरु प्राप्त हो, तो समझ लो ये तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है आपकी। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय देवानुग्रह हेतुकम। जब देवता माने परमात्मा अनुग्रह करते हैं तो पहले मनुष्य शरीर देते हैं, दूसरा इसके मन में अपने आप को जानने की इच्छा होती है, और तीसरा इसको बताने वाले कि ये कौन है, तू कौन है, ऐसे गुरु मिल जाए। हम कौन है यही तो हमको ज्ञान नहीं, हम अपने आप को नहीं जान पा रहे इसलिए दुखी है। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे सुखी हो जाएंगे। आप नहाए धोए तैयार हो और किसी ने आपसे कहा कि अरे आप बड़े बेकार लग रहे हो। अब जब आपको किसी ने कहा आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो सुन करके दुख हो रहा है ना। हम तो अच्छी तरह से नहाए धोए, परिष्कृत हुए, स्नान आदि से निर्वृत्त हुए और अलंकार आदि भी लगाए, पर फिर भी सामने वाला कह रहा आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो सुन करके दुख हो रहा है, क्यों अच्छे नहीं दिख रहे, क्यों अच्छे नहीं दिख रहे। अरे तो भैया सुनने से अच्छा है कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तो आप सही में कैसे दिख रहे हो आपको पता लग जाएगा। सामने वाला क्या बोल रहा पता ही नहीं चलता, वो आपका मजाक उड़ा रहा है, वो सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, पता नहीं चलेगा। पर आप दर्पण के सामने जाओगे तो सत्यता का ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तविक अच्छे लग रहे हैं या नहीं दिख रहे। वो दोनों का, आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, जैसे हो वैसा दर्पण हमको बता देता है। हम कौन है इसका ज्ञान हमको नहीं है, इसी कारण से हम दुख पा रहे हैं। और हम जब ये शरीर में रहते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उसको देखने वाला कोई है, वो कौन है, उसका नाम ही है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति देखो, भगवान ने कहा जगत में जितने प्रकाश है उन सारे प्रकाशों को प्रकाशित परमात्मा करता है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनो। प्रकाशित होने वाली जितनी वस्तुएं वो बदलती रहती है, पर उनको प्रकाशित करने वाला प्रकाश एक जैसा है। बारिश के समय में आपने जमीन में बीज लगा दिए, कितनी खेतियां हैं और नाना प्रकार के बीज है। जरूरी थोड़ी सब किसान एक जैसे ही बीज लगाते हैं, कोई सब्जी बोता है, कोई फूल फल बोता है, कोई क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, अलग अलग चीजें। पर जब फसलें आती हैं तो जिसने जो लगाया वही निकलता है। आपने मूंगफली लगाई तो उगेगा क्या? मूंगफली के भट्टे, बैंगन तो आएंगे नहीं। भी अगर आपने बैंगन लगाया तो बैंगन आएगा, मूंगफली नहीं आएगी। और मूंगफली लगाई है तो वही आएंगे। जो आपने बोया वो निकलता है। अच्छा, किसान ने तो समय समय पे पानी दिया, खाद दिया, पर उस बीज को मूंगफली किसने बनाया? छोटा सा डाला था, इतने रूप में किसने बढ़ाया? गेहूं के 1-2 दाने डाले और वो 10-20 दाने किसने कर दिए?
एक आम डाला और आज हजारों आम आ रहे हैं, कौन कर रहा है? अच्छा, पहले वो हरा आएगा, पहले तो उस पर फल आता, फूल आता है, फिर फूल से धीरे धीरे वो फल बनता है और हरा होता है, हरे होते 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 वो पीला होता है, और पहले तो बड़ा खट्टा रहता है, फिर धीरा रसीला मीठा हो जाता है। तो ये परिवर्तन कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है। उसी को भगवान ने आगे कहा, यदा नित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम। सूर्य को भी प्रकाशित मैं करता हूं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, चंद्रमा को भी प्रकाशित मैं करता हूं, यच्चाग्नौ, अग्नि को भी तेज में ही देता हूं, तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य से प्रकाश आया और माली के बगीचे में पड़ा, और बगीचे में नाना प्रकार के फूल लगे हुए थे, चमेली भी थी, गेंदे भी थे, मोगरा भी लगा हुआ था और गुलाब भी लगा हुआ था। इतने सारे फूलों को बगीचे में, जब बहुत सारे फूल हैं तो देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जब मोगरे पे पड़ा तो मोगरे की आकृति और मोगरे की सुगंध को दिया, सफेदी को दे दिया। हरे पत्ते पे पड़ा प्रकाश तो क्या हो गया? हरा हो गया। पीले फूल पे प्रकाश पड़ा तो पीला हो गया, और लाल फूल पे पड़ा तो लाल हो गया। वो प्रकाशित होने वाली वस्तुएं आती जाती रहती, हरा पत्ता आया तो हरा हो गया, नीला आया तो नीला हो गया, रंगीला आया तो रंगीला हो गया। ये सब बदलते रहते हैं, पर इनको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है वो यथावत रहता है। उसको अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके प्रकाशित होने से ही समस्त चीजें प्रकाशित होती। ये शरीर में जीव जब तक रहता है तब तक वो हो, लोग उससे डरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब चीज होती है। और जहां गया कोई नहीं डरता। कहते हैं नख, नाखून, केश, दांत और स्थान ये अपनी जगह से निकल जाए तो इनकी महिमा नहीं होती। मूछ ठाकुर जी के मुंह के यहाँ से निकल गई और नीचे नाई के वहां पड़ी तो लोग कहेंगे ठाकुर की मुंह से डरो। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशान खानरा। दांत जब तक मुंह के अंदर है तब तक ठीक है, नीचे गिर गया तो कोई काम का नहीं। केश जब तक शरीर पे था ठीक, नीचे गिर गया कोई काम का नहीं। व्यक्ति जब तक पद पे था महत्वपूर्ण था, पद हट गया कोई काम का नहीं। शरीर में जब तक जीव था ही शरीर काम का था, और शरीर जैसे ही छूटा कोई काम का नहीं। इसीलिए भैया ये जो मनुष्य शरीर है ये माध्यम है परमात्मा को प्राप्त करने का। सरल शब्दों में बता दे तो यही है कि ये शरीर मिल गया है तो ये एक माध्यम है, जितना जल्दी हो सके भगवान के चरणों में अपने आप को डाल दो। भगवान के चरणों में अपने आप को डालने के लिए विलंब मत करो। एक नदी बह रही है तीव्र गति से, और उस नदी में भंवर आ रही है। भंवर, भंवर समझना है? भंवर आती है ना जिसमें लोग फंस जाते हैं। और नदी अथाह है, जल अथाह है, और तीव्र गति से नदी बह रही है, उसके अंदर भंवर आ रही है, और हम लोग नाव में बैठ के उसमें जा रहे हैं, और गलती से हमारी नाव में छेद हो गया। क्या हो गया? तो पानी भर रहा है। और दूसरी चीजें, हम लोग तैरना नहीं जानते। क्या नहीं जानते? तैरना। अब बताओ आदमी डूबेगा कि मरेगा कि बचेगा? बचने के चांस कम, मरने के ज्यादा। उसी प्रकार ये भवनी भी संसार सागर रूपी नदी है, और मृत्यु रूपी बवंडर फिर निरंतर पीछे हमारे फैल रहा है। ये मानव रूपी हमको नौका मिली है तो भैया, और इसमें भी नाना प्रकार के दुखादि जो ये छिद्र आ गए, जो निरंतर हमको जल से भरे जा रहे हैं, हमारी नाव डूबो जा रहे हैं, और हम लोग भजन रूपी तैरना नहीं जानते। हम नहीं जानते भजन कैसे होता है, पूजन कैसे होता है। ये तो भारी भारी जो कर रहे हैं, पत्थर पूजे हरि मिले में पूजू पहाड़, अंदर से भगवान को मिलाना, अरे भगवान का पूजन करना, मन को एकाग्र करके पूजा का
पूजा के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, पाराशर जी का मत है, पूजा दिशो अनुराग इति पाराशरीय, पूजा में अनुराग होना ही भक्ति हो। ऐसी भक्ति हो कि वह मन इतना मुग्ध हो जाए, प्रभु चरणों में इतना रम जाए कि वहां से हटे ही ना, उनको उनके स्पर्श से मन रम जाए। एक गुरुजी थे, तो वो मानस पूजा करते थे। एक छोटा सा बच्चा उनकी शरण में आ गया, वो उनकी शुश्रूषा में लग गया, सेवा में लग गया। अब वो सेवा करने लगा महाराज की, महाराज के कपड़े धोए, भोजन तो बना नहीं सकता था, पर छोटे छोटे काम जो कर सकता था वो कर लेता था। और जब महाराज पूजा में बैठे तो उनके पास में बैठ जाए। एक दिन वो ध्यान कर रहे थे, अब वो बच्चा बैठे बैठे और जो उनसे सुनता रहता कुछ ना कुछ, तो गुरुजी सुनाते वो सुनता और कानों के रास्ते से उसके हृदय में जाता और बात को वो दृढ़ कर लेता कि गुरुजी ने ये बात बोली। इतना मग्न हो गया कि धीरे धीरे भगवान के विषय में सुनते सुनते उसको प्रभु से प्रेम हो गया, पर वो जानता नहीं था, छोटा बालक। एक दिन गुरुजी पूजा कर रहे थे, मानस पूजा, और मानस पूजा में भगवान राघवेंद्र सरकार को पूजा चर्या करते करते उनको माला पिरानी थी, इतने में ही किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, तो ध्यान भंग हो गया। हमेशा ध्यान रखो, भगवान की कहीं कथा चल रही हो, कहीं कोई प्रेम में बैठे हो, कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो, उपासना कर रहा हो, तो सभ्यता यह है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, हमारे द्वारा व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। कोई सो रहा उसको जगाऊंगा, कोई सो रहा हो, न जाने वो नींद में स्वप्न में कहाँ आनंद में हो और हमने उसको जगा दिया तो पाप हमको लगेगा। निद्रावंग कथा छेद, और कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, उसमें बीच में कोई व्यवधान आ जाए और दंपति बड़े प्रेम से रहते और तुमने एक दूसरे का वो लड़ाई कर दी। दाम प्रत्योर प्रीति भेदनम, और माता को और उसके बच्चे से अलग कर देना। माता शिशुवियोगश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ये सब ब्रह्म हत्या के समान माने जाते हैं। भगवान की कथा चल रही हो, श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहा हो, वक्ता उस लहरी में लगा हो और वो बीच में कोई व्यवधान डालता, वो नहीं होना चाहिए। और कोई सो रहा बड़ी मस्ती से और तुम जाकर के उसको जगा दो, वो भी व्यवधान। विद्यार्थियों के लिए छोटे, उनके लिए वहां छूट भी दे रखी शास्त्र ने कि विद्यार्थी काल का जीवन हो, विद्यार्थी सो भी रहा तो उसको उठा देना चाहिए। और सेवक अगर सेवक सो रहा तो उसको उठा देना चाहिए। उससे अतिरिक्त जो लोग हैं, तो काम धंधे वाले लोग हैं, उनको उठा देना, अतिरिक्त लोगों को नहीं उठा। और आलसी को तो क्या उठाना, वो तो पड़ा ही है, उठा भी दोगे तो सोया पड़ा है। मैं कथा गाई के सुनाना था, सारी कथा से कथा में विषयांतर हो। तो वो बड़े प्रेम से ध्यान कर रहे थे। गुरुजी, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए तुमको पता नहीं चलता। वो ध्यान लगा कर बैठे थे। तो जब गुरुजन ध्यान लगा के बैठे हो तो कोशिश करो आवाज भी नहीं, बात भी करना तो इतनी धीरे से कि हमारे कारण उनको व्यवधान नहीं। ये हो रल्ला चिल्ला कर बोल। अब किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो उनका ध्यान भंग हो, पर वो आवश्यक काम के लिए कोई आया था इसलिए चले गए। वापस आए तो भूल गए कहाँ से पूजा करना थी, दूसरी उपचारों की पूजा शुरू कर दी। इतने वो बच्चे ने कहा, गुरुजी भगवान कब से सिर झुका के खड़े हैं, आपको माला पहनाने की। अरे उन्होंने कहा, मेरे मन का ध्यान इसके मन में कैसे आया, जान गया ये उस स्थिति में पहुंच गया। भगवान की आराधना पूजा करते समय अनुराग होना चाहिए। अनुराग पूर्वक अगर करोगे तो हृदयस्थ परमात्मा
तुमसे बात करने लग जाए, देखने लग जाए। और भजन तो ऐसा होना चाहिए कि बोल पड़े, भजन ऐसा हो कि बोल पड़े। अनुराग पूर्वक भजन करोगे तो मन के हृदयस्थ जो परमेश्वर है, भगवती जगदम्बा दर्शन देने लग जाएंगे। एक सेठ थे, कंजूस थे, तो उन्होंने सोचा कि अब अंतिम समय कुछ हो जाए, भगवान का भजन पूजन। तो एक महात्मा के पास में गए, उन्होंने कहा महाराज साधन बता दो। तो वो उनकी वृत्ति को जानते थे, वो जानते थे बड़े कंजूस, अगर मैंने पूजा पाठ की बात की तो आपको करेंगे ही। उन्होंने कहा देखो महाराज ऐसा काम बताना जिसमें अपने खर्चा कुछ नहीं हो, तो फायदा ही फायदा, मुनाफा हो, बनिया जो ठहरा। महात्मा ने कहा भाई इसका तो एक ही फायदा है कि तुम मानसिक पूजा कर, मन में भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, पूजा कर। ठीक है, किसकी करे? तो उन्होंने कहा सेठ तू चंचल है, इसलिए चंचल के जो देवता तू उनकी सेवा कर, तू कृष्ण भगवान की सेवा कर, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। और उन्होंने कहा कि तू मन में भगवान को रोज भोग लगाना। और महात्मा ने सोचा अगर इसको ज्यादा सामग्री बता दी तो भी इसके प्राण निकल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो भगवान को दूध का भोग लगा। एक दिन सेठ जी दूध का भोग लगा रहे, तो महात्मा ने कहा तुम्हें कैसे, भगवान वो है ना तो फीका नहीं पीते, मीठा दूध पीते, तो शक्कर डालना थी। तो चीनी क्या है कि वो दूध में डालना थी, तो वो शेख जी क्या करते थे, एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डालते थे। बिल्कुल हिसाब किताब था, सेठों का तो हिसाब किताब होता है। अच्छा, इसी में उनका जीवन निकल जाता, हिसाब किताब। तो वो 1 चम्मच उन्होंने चम्मच शक्कर डाली, भगवान को भोग लगाया, पर वो क्या हो गया, गलती से 2 चम्मच पड़ गए। उन्होंने कहा एक दिन एक्स्ट्रा पड़ गई, एक दिन शक्कर ज्यादा पड़ गई, तो निकाल लो। तो निकालने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, उनका अरे सेठ तो इतना कंजूस है कि मन में कल्पना चल रही है, उसमें भी तू ये बचाने के चक्कर में लगा हुआ। पर उसका कल्याण है, क्योंकि वो बड़े प्रेम से मन को लगा करके आराधना करता है। पूजा भी हो तो भारी भारी नहीं कि ऊपर से चढ़ा दे, अंतर मन से, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। अंतर्मुखी होकर के आराधना करो। अंतर्मुखी होकर जब हम आराधना करते हैं तो भगवान दर्शन देने में विलंब नहीं करते। और भजन तो वास्तविक ऐसा होना चाहिए कि वो बोल पड़े। एक जनाबाई थी, जनाबाई नाम सुना तुमने? एक जनाबाई भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुए, महाराष्ट्र प्रदेश में भगवान के बड़े बिरले बिरले भक्त हुए, और ऐसे कि जो ना पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं करते थे, पर भगवान का प्रत्यक्ष उनको दर्शन होता। तो एक जनाबाई थी, तो वो गांव की थी बेचारी। गांव में लोग जिस तरह से रहते हैं, देहाती गांव की, तो कंडे ठापती रहती और अपने घर का ही काम करती, चूल्हे चौके का ही काम करती रहती, पर निरंतर भगवान का भजन करती है, भगवान का स्मरण करती रहती। श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल बोलती रहती। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि गाती रहती और अपना काम करती रहती। पर वो भजन में इतनी मग्न हो गई और कुछ पूजा पाठ बेचारी जानती नहीं थी, पर वो बस यही भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन में अपने आप को लगाती, इतनी मदमस्त होके गाती कि उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। पर जो भी काम करती रहती बस भगवान का भजन गाती रहती, गोविंद को बुलाती रहती। और कभी कहती कि ये गोविंद मैं भी वृंदावन में तुम्हारे साथ में होती, कितना अच्छा होता। तुम रोज यमुना में स्नान करने आते और मैं यमुना में मछली बन जाती, तो आप चरण धोते और मैं उसको पीती, वो चरणामृत मिलता। हे गोविंद, अगर मैं बांस की बांसुरी होती तो आपके अधरों पे लगी रहती और आप उसका इत्वन करते तो वो रसामृत मुझको मिलता।
वैजयंती माला होती तो आपके कंठ में पड़ी रहती, वस्त्र होती तो आप मुझे धारण करते, चंदन होती तो आप मुझे मस्तिष्क पे लगाते, ऐसे दिव्य भाव प्रकट करते हो। एक दिन वो कंडे उसने बहुत थापे, कोई उसके कंडे चुरा के ले गया, तो वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी। एक महात्मा ने उनका नाम सुन रखा था, वो उनसे मिलने गए। उन्होंने पूछा, माता राम आप लड़ क्यों रही हो? तो कहने लगी कि महाराज इसने मेरे कंडे चुराए। महात्मा ने कहा तुम्हारे कंडे कैसे पता लगेगा? कंडे को क्या पहचान? कंडे तो सब एक जैसे ही थे, उपले एक जैसे ही थे सब। वो कहने लगी महाराज देखो मेरा कंडा उठाओ, कान में लगा, एक एक कंडा बोलेगा श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। वो देखा एक एक कंडा बोल रहा है। तो भजन ऐसा हो जो बोलने लग जाए, वरना करते हैं माला तो करने फिरे और नाम फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो माला चल रही है और बोल रहे अरे ये कर दे, फिर हरे राम, और फिर ये कर दे हरे राम। तो ऐसे भजन हो। मनवा तो पता नहीं कहाँ, पाठ करने यहाँ बैठे, पाठ चल रहा है, जगत्पानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, पूरी दुनिया घुमाया हो। ऐसा है एकाग्रता। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। जो एकांत में बैठ करके प्रभु के चरणाश्रित होकर के अपने मन को उनके मंगलमय स्वरूप में लगाते हैं। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। और भगवान के दिव्य चरित्र को सुनते हैं, कैसे प्रभु ने लीलाएं करी, कैसे प्रभु ने इस धराधाम पर अवतार लिया, और गायन उनके दिव्य मंगलमय स्तोत्रों का, भजनों का पाठ करते हैं। और कैसे समुद्र मग्ना गायन्त आनंद समुद्र मग्ना, आनंद रूपी समुद्र में जो निमग्न होकर के भगवान के भजन में लगे। एकांत में बैठ करके सुख से बैठो, भजन करने बैठो तो दुखी होके मत बैठो, सुखी भजन ही तो करना है तुमको। तो अपने चेहरे को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक रखो और फिर भजन में लगो। और नहीं तो दिन भर वही सुबह उठे फिर बैठे करें तो मन तो चंचलित है। कभी एकाग्र होकर के सोचो भी तो मन लग रहा है कि नहीं। अगर प्रभु भजनों में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब विषय हमको खींच रहे हैं, विषयों से हमारी नाव भर गई। नाव का उदाहरण चल रहा था, विषयों से नाव भर गई। भैया वो उस छिद्र को बंद करने का भी एक ही साधन है, वो क्या है? भजन। और जितना जल्दी हो सके वो नाव को किनारे ले जाओ, साहिल की प्राप्ति होती तुमको सुख मिलेगा। और नहीं तो ना जाने कब भंवर में हम गिर जाएंगे। मृत्यु कुठार लेकर के पीछे डोल रहा है। अब के बिछड़े कब मिले? आज ये सब मिले, आज तुम हम सब बैठे। न जाने मरने के बाद में कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कहाँ पैदा होगा, कौन क्या कर्म करेगा, कोई नहीं कह सके। और कौन कब जाएगा, कौन पहले जाएगा, कौन पीछे जाएगा, ये भी नहीं कह सकते। और कौन मुक्त होगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, कौन यहीं रहेगा, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए जब तक साथ में है तब तक आपस में प्रेम है, और जब तक हो तब तक भगवत चर्चा। अपने जीवन को भगवत चर्चा के रस में, अपने जीवन को भगवत चर्चा के नशे में इतना घोल दो कि कुछ मिले ही नहीं उसके अलावा, तड़पन हो जाए प्रभु प्राप्ति की, तो मनुष्य का कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।